जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया हालेलुया। दोस्तों मैं शुक्र अदा करता हूं जिंदा खुदा पाक का कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुखन, पाक कलमा, पाक कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। वो खुदा का कलमा जो बन कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, वो खुदा का कलाम जब वो नाजिल करता है तो बीमारों को शिफाएं बख्शता है। वो खुदा का कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। वो खुदा का कलाम जिसके बारे में लिखा है जब तेरा कलाम मेरे दिल में आता है तो मैं तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करता। वो खुदा का कलाम जो हथौड़े की मानित, वो खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार की मानित, वो खुदा का कलाम जो दूध की मानित, वो खुदा का कलाम जो हमें शैतान के जलते हुए तीरों से बचाता है, वो खुदा का कलाम जो हमारी सिपर है, वो खुदा का कलाम जो हमारा ईमान है। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, तहरीरी खुदा, बाइबल मुकद्दस और खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों आज बाखूबी आप जानते हैं हमारे अजमत भाई हैं, हर दिल अजीज, खुदा उन्होंने बड़ी बरकत है। उनके वसीला से एक टॉपिक उन्होंने दिया था कि खुदा की मोहब्बत है क्या, हमें खुदा की मोहब्बत बयान करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से, कलाम हक में से ये एक मेरा मनपसंद कलाम है। वो कि सारे ही खुदावन के दिए हुए कलाम खुदा होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये एक ऐसी मोहब्बत का तकाजा है जो कायनात में कहीं आपको नजर नहीं आती। बाइबल मुकद्दस फरमाती है आज कोई रास्तबाज के लिए जान दे ये बहुत मुश्किल है, कोई रास्तबाज के लिए जान दे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके और मेरे जिंदा खुदा बाप ने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया। हम गुनाहगारों के लिए कोई एक रास्तबाज के लिए जान नहीं देता, लेकिन यहां देखिए जिंदा खुदा ने अपना बेटा पूरी कायनात के बख्श लिया, कायनात के लिए बख्श दिया जो गुनाह में थी, रास्तबाज नहीं थी, जो क्या थी, गुनाह में थी। तो आज के कलाम खुदा को खुदा की मोहब्बत, अगापे ऑफ याहवे एलोहिम, यानी जिंदा खुदा की मोहब्बत, इलाही मोहब्बत आज का टॉपिक है। और आज की हमारी मरकजी आयात जो है, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया ज़बूर की किताब, खुदा का पाक सुखन, उसकी 119वीं आयत, 119वां बाब और उसकी 25वीं आयत। ज़बूर की किताब उसका 119वां बाब और उसकी 25वीं आयत में इस इस्तबाक में कुछ यूं मरकूम है। अजीजों सुनिएगा गौर से। मेरी जान खाक में मिल गई, मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। मेरी जान खाक में मिल गई, तू मुझे अपने कलाम के मुताबिक जिंदा कर। पेज पलटना बंद कर दीजिए, बाइबल्स भी बंद कर दीजिए। अभी सुनिएगा गौर से। खुदावन फरमाता है कि मेरी जान खाक में पड़ गई, अब तू मुझे क्या कर, अपने कलाम के मुआरफत जिंदा कर दो। दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे सुल्तानुल आरफीन, मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं से 17वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा इस कलाम खुदा में क्या लिखा हुआ है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मोहब्बत की बात हो रही है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आज के कलाम खुदा में से आपने 2 आयतें मुकद्दसा सुनी और टॉपिक है खुदा की मोहब्बत। और लास्ट टाइम जो कलाम खुदा खुदावन ने हमारे वसीला से यहां बयान किया था वो ये था कि खुदावन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम खुदा से कैसी मोहब्बत रखते हैं, या हम खुदा से मोहब्बत किस तरह करके खुदा को खुश कर सकते हैं, या हमने आज तक खुदा से कैसी मोहब्बत की। गो के हमारी मरकजी आयत थी अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत कि तुम पूरी खलकत में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या बनो, शहीद, गवाह बनो। और यूनानी जुबान में उसका लफ्ज का मतलब बनता है मेंटीरियो, और मेंटीरियो का मतलब है मेरे शहीद बनो। पूरी दुनिया में जाओ और मेरे क्या बनो, शहीद बनो।
इस कलाम खुदा को दोस्तों हमने बड़ी गहरी नजर से देखा और खुदावन ने सोशल मीडिया पे हमें बड़ी बरकत दी। लाइव जो बहन भाई बैठे हुए थे उन्हें बड़ी बरकत दी कि हमें खुदावन के लिए जान देने में दरेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डिटेल से ये चीज सीख चुके। तकरीबन 45-50 मिनट का वो कलाम था। आज को के हम देखना चाहते हैं कि वो तो मोहब्बत थी ऐसी कि हम खुदा से क्या कर सकते हैं, मोहब्बत। और आज का कलाम खुदा ये है कि खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी। आप सभी जानते हैं कलाम खुदा में यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली और दुनिया में सबसे ज्यादा सिखाई जाने वाली आयत मुकद्दसा। और आप में से बहुत बहन भाइयों को वो जुबानी याद होगी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमसे कैसी मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत को बयान करने के लिए घंटों कम पड़ जाते हैं। खुदा की मोहब्बत बयान करने के लिए हमारी उम्रें कम पड़ जाती हैं। खुदा की मोहब्बत को बयान करने के लिए अगर पूरी कायनात खुदा की मोहब्बत को बयान करे तो वो भी कम है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है अगर आपकी जान 70 बरस की, आपकी उम्र 70 बरस की और बड़ी ताकत या तंदुरुस्ती हुई तो 80 साल। ज़बूर की किताब में दोस्तों याद रखिएगा ये 80, 90, 100 साल भी जो है खुदावन की मोहब्बत बयान करने के लिए कम है। खुदावन ने हमसे लाजवाब मोहब्बत की। खुदावन ने हमें ऐसी मोहब्बत की कि कायनात में कोई नहीं कर सकता और ऐसा नमूना देकर गया कि हम भी खुदावन के साथ इसी तरह मोहब्बत करें। खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया, गो कि वो हमारे लिए खुदावंद है और वही हमारे लिए खुदा है। और हमें क्या करना चाहिए कि जिसने हमें ये जिंदगी बख्शी हम उसी के पाक कलाम को आगे सर्व करके उसे ये जिंदगी रिटर्न करें। लास्ट टॉपिक में हमने बाखूबी सीखा था कि हम कैसे दे सकते हैं, खुदा की हिकमत के साथ, बेवकूफी से नहीं, खुदा की हिकमत के साथ। वो कि आज का टॉपिक ये है कि खुदा हमसे कैसी मोहब्बत रखता है। आप सभी जानते हैं मैं छेदा आपसे बातें करूंगा क्योंकि कलाम खुदा ऐसा सटीक और गहरा है। ये खुदा के दिल की गहरी बातों के लिए घंटे चाहिए। वो कि हमारे पास टाइम का कमी है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के कलाम को आपके सामने ऐसा मुयस्सर पेश करने की कोशिश करूंगा कि खुदावंद आपकी रूहों को, आपकी नस्लों को और आपके जिस्मों को बदलेगा, आपको जिस्मानी से रूहानी, आपको निस्फानी से जलाली बनाएगा। हालेलुया। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज के कलाम खुदा की गहरी बातों को। नुमान कोड़ी का आपने सभी नाम सुना होगा कि नुमान कोड़ी जो थे वो एक गैर कौम के बादशाह थे और उन्होंने खुदा की कौम पर सल्तनत करना शुरू की। सलातीन की किताब में इनका मशहूर ज़माना चैप्टर हमें मिलता है। और सामने थे मुकद्दस यसाया नबी, नहीं मुकद्दस अलीशा नबी। सोशल मीडिया पे एक भाई थे, उन्होंने अजीब ही बहस स्टार्ट कर दी, वो अलीशा नहीं थे, वो यसाया थे। तो आसान तरीका यह है बंदा बाइबल पढ़ ले तो हमें आसानी तरीका पता चल जाता है। आज हमारे सोशल मीडिया के भाई भी सुन रहे होंगे। तो अलीशा नबी जो थे वो उस वक्त खुदा के सूरमा थे, खुदा के मुतय्यन किए हुए ऐसे नामजद, खुदा का बंदा, खुदा का मुंह, खुदा का नबी, खुदा का रसूल, मर्द खुदा और मर्द दुआ अलीशा नबी। अब नुमान कोड़ी जो थे इनके नाम से आपको पता चलता होगा इनको कोढ़ की बीमारी थी। अब कोढ़ की जब बीमारी थी तो कोढ़ की बीमारी जब इन्होंने कौम बनी इस्राइल पर हमला किया और उस पर कब्जा किया तो बाइबल फरमाती है उन्होंने एक असीरी का सिलसिला जारी किया। असीरी मतलब गुलाम बनाना शुरू किए। उनमें अंबिया भी गुलाम थे, उनमें अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और अंबिया असगर नबी भी गुलाम थे। उनमें तकरीबन बहुत सारे खुदा के लोग भी गुलाम थे। तो याद रखिएगा मुकद्दस अलीशा नबी खुदा के सूरमा उस वक्त दूसरे इलाका सामरिया में थे और ये इस्राइल पर कब्जा कर चुके थे। अब होता क्या है, नुमान एक ऐसा सूरमा था कि जहां जाता था खुदा ने उसे सरफराजी दी थी, क्योंकि मारता खुदा के लोगों को था, लेकिन उनकी हमाकत पर खुदा ने उसे सरफराजी दी थी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था और वो था कोढ़। अब जब कोढ़ की बीमारी उसे थी तो
तो उनकी वाइफ की जो खिदमत करती थी या मैनोशी या उनको खाना परोसती थी, वो एक छोकरी थी। बाइबल में लिखा है वो एक छोकरी थी। अब छोकरी को जब इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते वो टीनेजर बच्ची 6-7 साल 8 साल 9 साल की वो बच्ची होगी और वो इस्राएली थी। उसने कहा कि ऐ मलका, हमारे मालिक को कोढ़ है। उसने कहा ये लाइलाज बीमारी है। और दीने यहूदियत के अंदर जब आप देखते हैं, इस्राएल के अंदर देखते हैं, तो वो तो इतना ज्यादा इस चीज को प्रमोट करते हैं कि जो कोढ़ का बीमारी है, जिसे कोढ़ है, वो रूह का गुनाह कर चुका, यानी कोढ़ की बीमारी को इस तरह वो हाईलाइट करते हैं। अब यहां पर उन्होंने कहा कि इनको तो कोढ़ की बीमारी, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा पास हमारे करीब में दूसरे शहर में खुदा का बड़ा सूरमा है, खुदा का बड़ा सूरमा है जिसे कोढ़ की बीमारी से शिफा दे सकता है। अब याद रखिएगा, थी वो छोकरी, सिंधी जुबान का लफ्ज है, वो छोकरी थी, बच्ची थी, छोटी बच्ची थी और थी असीरी की नस्ल में, गुलाम की नस्ल। आज हम लोग आजाद हैं, हम लोग आजाद हैं। और क्या आजाद रहकर हम इस कलामे खुदा का प्रचार करते हैं? नहीं करते। वो गुलाम थी। गुलाम बंदे की औकात नहीं कि मालिक के सामने कोई बात करे, लेकिन देखिए उसकी दलेरी, देखिए उसका जलालियत का तकाजा। खुदावन क्या फरमाता है अपने लोगों के लिए कि अगर तुम मुझ पे ईमान रखते हो, दूसरी आयत मुकद्दसा के मुताबिक, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूह हक बख्शे। और उस बच्ची के अंदर वो नहीं थी बोल रही, बच्ची के अंदर खुदा का रूह बोल रहा था। सो खुदा के रूह ने अपना काम लेना था। अब खुदा का रूह क्या कह रहा है? बच्ची के मुआरफत, बड़ों की मुआरफत भी कह सकता था, लेकिन बड़े बुज़दिल और डरपोक निकले, इसको अपनी जान की परवाह नहीं थी। तो उसने खुदा का किया हुआ कलाम, खुदा के सूरमा जो कि गैर कौम से था, नुआन कोड़ी के सामने पेश किया। उसने कहा ठीक है, मैं अलीशा के पास जाऊंगा, मैं अलीशा के पास जाऊंगा। और अलीशा नबी के पास जाने के लिए, आपको पता है जब बादशाह किसी को गिफ्ट से नवाजते हैं तो उनके गिफ्ट क्या क्या होंगे। हम किसी अपने अजीज अकारिब को, किसी अजीज को, दोस्त को या बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं तो हमारे गिफ्ट हमें पता है क्या होते हैं। लेकिन जब बादशाह किसी को तोहफा देता है तो आपने वो तोहफे तहाइफ सुने होंगे, क्या क्या बाइबल मुकद्दस फरमाती है, सोना चांदी कीमती लिबास था उसमें। यानी आज की मालियत करोड़ों अरबों रुपए के वो सिर्फ तोहफे तवाइफ थे, क्योंकि वो बीमारी का ये बंदा इलाज करने को जो लाइलाज है। आज हमारे बहुत से बहन भाई यहां मौजूद हैं जो किसी बीमारी में मुब्तला है, जो किसी लाचारी में मुब्तला है, जो किसी मुसीबत में मुब्तला है, जो किसी गरीबी में मुब्तला है, जो किसी दुश्मनी में मुब्तला है, जो ऐसी मुसीबतों में मुब्तला है जो अनस्पोकन है, बोली भी नहीं जा सकती। लेकिन याद रखिएगा, ये बंदा जब खुदा के बंदा के पास गया तो सोना चांदी और कीमती लिबास लेकर गया और जाकर गेट बजाता है, कहता है अलीशा को बुलाइए। और नीचे वो अपने कासिद को भेजता है और कहता है जा जाके यरदन के नदी के अंदर 7 गोते ले ले, यरदन के दरिया के अंदर 7 गोते ले ले। वो कहता है ये दरवाजा बंद है, इसने दरवाजा भी नहीं खोला, खुद भी नहीं आया और अपने कासिद को, अपने शागिर्द को भेज दिया। मैं इधर इतने तोहफे तहाइफ लेकर आया हूं। यानी पंजाबी जिन्हों कहते ने मेरी सुनी कोई नहीं। मैं वो बंदा वा जड़ी नस्लों को असीर करके बैठा, मैं वो बंदा हूं जिसने इसकी नस्ल को गुलाम किया, मैं वो बंदा हूं जिन्होंने इसकी हैकल को आने वाले को ढाएंगे, मैं वो बंदा हूं जहां जाता हूं खुदा मुझे सरबुलंद एक बालमंद सरफराज करता है। इसकी इतनी अकड़ कि ये दरवाजा बंद करके अपने कासिद को भेजता है। तो साथ में जो उनके हवारी होते हैं वो खुदावन के, पता नहीं खुदावन की इज्जत उनमें थी, खुदावन की उनमें गैरत थी, तो उन्होंने कहा उस्ताद जी चलो कोई मसला नहीं, कोई होर वड्डा काम कहता तो भी तो तुहां कर ही लेना ही, हुण की करना है। आ यरदन है, वो कहता यरदन क्या मैं जहां पर हूं वहां पर इतनी खूबसूरत झीलें और नदियां और दरिया नहीं? ये मुझे कहते हैं यरदन में जाओ, तो वो यही कहते हैं अगर कोई बड़ा काम करता तो भी तो तूने करना ही था, आया तो तू वही करने जो ये तुझे कह गया, जो तुझसे कहेगा तू वही करेगा। तो चल हम 7 गोते ले ले, यही तो काम है। बादशाह ना अना परस्त है, दिल में थोड़ी सी बात रखते हैं कि आएगा। बाइबल कहती है
कि नुमान कोड़ी कहता है कि मैं तो समझा वो आएगा मेरे पास और मुझे यहां हाथ लगाएगा, मुझे यहां हाथ लगाएगा, जहां जहां कोड़ है हाथ लगाकर मुझे शिफा देगा, लेकिन ये तो गेट से ही बाहर नहीं आ रहा। ऊपर से अपने कासिद को भेज दिया। अब होता क्या है? हमारी कहते हैं चलिए चलिए उस्ताद जी कुछ नहीं होता, हाकिम साहब कुछ नहीं होता, ले लीजिए 7 गोते। उन्होंने कहा ठीक है। अब सुनिएगा, अब जब वो गोते लेने लगे, कोड़ ऐसी बीमारी है, लाइपर्सी ऐसी बीमारी है, कोड़ ऐसी बीमारी है, आज भी सिविल हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में इनके अलग कोड़े, ये हवा से लगती है। वायरल फीवर आपने सुना होगा, वायरल फीवर ये भी हवा से लगता है। टीबी आपने सुनी होगी, ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी भी हवा से लगती है। और ये जो बीमारी है कोड़, ये भी हवा से लग जाता है। इतनी सेफ्टी के साथ इन्हें रखा जाता है और इतनी अजीबोगरीब बीमारी है, आपका जो स्किन है वो झड़ती जाती है। अक्सर ये सर्दियां आ रही हैं, आप खारिश करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ गिर रहा है नीचे, खुश्की गिरती है, डैंड्रफ गिरती है, तब मांस के टुकड़े गिरते हैं, छोटे छोटे लोथड़े, पूरा जिस्म जो है वो छलनी हुआ होता है। ऐसी बीमारी। अब वो गया, कहता है चले ठीक है 7 गोते ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला गोता लेता है, ऊपर उठता है, सारे देखते हैं कुछ नहीं हुआ। दूसरा गोता लेता है, देखते हैं सारे कुछ नहीं हुआ। तीसरा गोता लेता है, देखते हैं सारे कुछ नहीं हुआ। 6वें गोते तो कहता होना है कि मुसीबत है। गोते तो ले लिए, लेकिन कासिद गोते होंगे, ठीक है भाई, जहां 7 ले लिए, जहां 6 लिए, जहां पर 6 लिए ले लिए, जहां पर 6 गोते ले लिए, वहां पर 7वां गोता भी ले ले। अब 7वां गोता क्यों जरूरी था? कहने को तो पहले गोते पर हो जाता, कहने को तो वहां से आवाज देता तो हो जाता। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यीशु अल मसीहा अपने आप को पुराने अहदनामा में भी दिखाता है। यीशु अल मसीहा जो है, मुकाशिफा की किताब में लिखी है, ऐसा पर है जिसके 7 सिंग, 7 आंखें, 7 प्याले, 7 क्षमादान, 7 नरसिंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है 7 कामलियत का अदद है, दिन भी 7 ही है। ये 7 की एक लंबी लिस्ट है। खुदावंद खुदा ने फरमाया कि यहां पर मैंने अपने बेटे यीशु का नाम नहीं रखा, लेकिन समझ रखने वाला समझ जाए। मुकाशिफा की किताब में लिखा है, जो हिकमत रखता है वो समझ जाए, जो कान रखता है वो सुन ले, जिसकी आंखें वो देख ले। खुदावंद फरमाता है कि जब तू 7वां गोता लेगा तभी तू पाक होगा। और बाइबल मुकद्दस फरमाते हैं जब उसने 7वां गोता लिया, 7वां गोता लिया, तो वो 7वां गोता कोई आम गोता नहीं था, वो गोता बपतिस्मा था, वो गोता गुस्ल था। पुराने अहदनामा के अंदर उसने यीशु के नाम का, रूह के नाम का, यहोवा के नाम का गोता लिया। और जैसे 7वें गोते पर ऊपर आया, उसकी सारी निजासत, उसकी सारी गंदगी, उसके सारे गुनाह यीशु के नाम में खत्म हुए। और वो न्यूबॉर्न बेबी की तरह, एक पैदा हुए बच्चे की तरह, नवोलूद बच्चे की तरह सॉफ्ट था। अब उसकी जिंदगी नई शुरू हुई। खुदा ने कहा मैं तेरे सारे गुनाहों को समंदर के पाताल में डाल दूंगा, जहां से वो कभी वापस ना आए। खुदा ने कहा मैं तेरे गुनाहों को पूरब से पश्चिम में डाल दूंगा, अगर तू मेरे हुक्म पर अमल करे, अगर तू मेरे कलाम पर अमल करे। उसने खुदा के कलाम पर अमल किया, खुदा के हुक्म पर अमल किया, उसकी गंदगी सारी जिंदगी खत्म, और जिंदा खुदा ने जलाली जिंदगी बख्शी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जलालियत के लिए एक बार जोरदार ताली है। ऐसे बजाते ताली। हालेलुया। दोस्तों ये है खुदा के पाक कलाम की कुदरत। हमने क्या फरमाया कि खुदा की मोहब्बत है क्या? खुदा अपना कलाम शुरू से देता आया है। खुदा ने बताया कि जब तू गोता लेगा, जब तू गुस्ल लेगा, जब तू बैप्टिज्म लेगा, जब तू बैप्टिज्म लेगा, जब तू बपतिस्मा लेगा, तो मैं तुझे एक नया इंसान बनाकर, एक नई मखलूक बनाकर पेश करूंगा। 7 नंबर कामलियत का, कंप्लेक्शन का अदद है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? खुदावंद हमारी आयत मुकद्दसा कहे तू अपना कलाम नाजिल करता और बीमारों को शिफा बख्शता है। मैं खाक और मट्टी में मिल गया, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। और नए अहदनामा में अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। आए शमौन भाई, जय मसीह की। शमौन भाई के लिए जोरदार ताली। खुदावंद क्या फरमाता है कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे।
खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तभी आप खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं। वरना आप भूल जाए कि मैं मसीह घराने के अंदर पैदा हुआ, या मैंने बपतिस्मा लिया, या मैं यीशु यीशु करता हूं, या मैं रूह कुदुस करता हूं, या मैं याहवे एलोहिम खुदा बाप का नाम जपता हूं, या मैं बाइबल पढ़ता हूं, या फिर मैं दुआएं करता हूं, कुछ भी नहीं बचाएगा भाई। एक ही काम बचाएगा वो कि बाइबल कहती है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो। अब्बा जो ये कहने ना साडा प्यो है, साडा की प्यो है, अब्बा जी मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत करना। अब्बा कहे अच्छा बेटा ले 10 रुपए फाड़ा सामने चीज ते लिया दे, ते जे चीज ने आ लिया तो मोहब्बत करने आसान सी बात है। मैं अपनी जुबान से कहूं अब्बा जी मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत करना, ते अब्बा जी कोई काम कहे, कोई हुक्म कहे, कोई गल कहे कि आला बेटा 10 रुपए की चीज सामने लिया, तो मैं नहीं लिया सकता, पर मैं मोहब्बत बड़ी करना। ये है खुदा का कलाम, सादा सी बात। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो तभी मुझसे मोहब्बत करते हो। इतने मैं हालेलुया यीशु दा नाम लिया बाहर जाके मैं गाला कड्डा, इतने मैं यीशु दा नाम लिया बाहर जाके मैं बकतोइयां करा, मैं बाहर जाके लोगों को ऐसा खड्डे के अंदर डालूं इस कलाम खुदा को मिसकोट करके वो कभी वापस ना आए, मैं ज़नाकारी करूं, मैं चोरी करूं, जितने भी गुनाह हैं अगर वो मैं सारे उनमें से एक भी करता हूं तो हम इस खुदा के लायक नहीं है। उसने कहा तुम भी पाक बनो जैसे तुम्हारा भेजने वाला पाक है। मुश्किल कुछ नहीं है, करने वाला होना चाहिए। मुश्किल कुछ नहीं है, करने वाला होना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा हमारे यहाँ पे ऐसे बहन भाई बैठे हुए जो अभी कुछ बड़ी मुसीबतों के अंदर है, बड़ी दुश्वारियों के अंदर है। याद रखिएगा कोई खादिम आकर आपको इन मुसीबतों से नहीं निकाल सकता। अगर आपको कोई मुसीबतों से निकाल सकता है, अगर आपको कोई इन तकलीफों से निकाल सकता है, अगर आपके दुश्मनों को कोई मुंह बंद कर सकता है, अगर आपके दुश्मनों के दिलों को कोई मौन कर सकता है, तो वो रब्बना यीशु अल मसीह, वो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। और खुदा का कलाम कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरे कलाम को मानोगे, जो इसमें लिखा है उसको मानोगे। देखो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूह हक बख्शे, रूह कुदस बख्शे, कुव्वत का लिबास बख्शे। आप जानते हैं कि सिर्फ खुदा के हुक्म को अमल में लाने से हमें खुदा का रूह मिल जाता है। मुकद्दस सुलेमान बादशाह जब हैकल मुकद्दसा बना रहे थे तो उन्होंने कहा खुदावन तू तो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता, तू आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता, ये 13 साल में बनी हैकल में कैसे समाएगा। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि देखो इब्ने आदम के तो सर धरने की भी जगह नहीं है, परिंदों के तो घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के भी सर धरने की जगह नहीं है। लेकिन खुदा कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं तुम्हें रूह हक बख्शूंगा। ऐसा खुदा का रूह जो आसमानों में नहीं समा सकता, ऐसा खुदा का रूह जो हैकल मुकद्दसा में नहीं समा सकता, ऐसा खुदा का रूह जो कायनात में कहीं नहीं समा सकता, क्योंकि इसी के बारे में लिखा है, खुदा के रूह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, खुदा बाप के बारे में लिखा है कि आसमान इसका तख्त और जमीन इसके पांव तले की चौकी, ये कहीं पे भी नहीं समा सकता। लेकिन जब आप इसके हुक्मों पर अमल करते हैं तब आप इससे मोहब्बत रखते हैं। और बाइबल कहती है, खुदा कहता है कि मैं अपना रूह जो कहीं नहीं समा सकता तुम्हारी 4 फीट 5 फीट 6 फीट की बॉडी में समा दूंगा। ये कोई छोटी बात है? ये कोई मजाक है? ये खुदा की कुदरत इतनी बड़ी बयान करती कि कायनात में हमें कोई दूसरा मिसाल नहीं मिल सकती, दूसरी मिसाल कोई हो नहीं सकती। खुदा का कलाम याद रखिएगा। हम छालियां खाते हैं, हम क्या करते हैं? छालियां खाते हैं, हम नसवारे खाते हैं, हम नशा करते हैं, हम गाली देते हैं, हम जुआ खेलते हैं, हमारी गैदरिंग बुरे लोगों के अंदर है, हम खुदा को याद नहीं रखते। याद रखेगा ना आप अपनी माँ की सुनेंगे, ना अपने बाप की सुनेंगे, ना बहन की सुनेंगे, ना भाई की सुनेंगे, ना बीवी की सुनेंगे, ना बच्चों की सुनेंगे, ना जदे अमजद अबाव अजदाद की सुनेंगे, ना दादे की सुनेंगे, ना परदादे की सुनेंगे, आप किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन जब बैठ के जिंदा खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्मों को सुनेंगे तो ये खुदा के कलाम की कुदरत देखिए। ये आपके अंदर से गंदा पानी निकालता है, ये गंदी आदत निकालता है, आपके अंदर से गुनाह निकालता है, आपके अंदर से बीमारी निकालता है, आपके घर से बीमारी को दफा दूर करता है। कहता है तेरी दाएं तरफ 1000 और तेरी बाईं तरफ 10,000 होंगे, लेकिन मरी बीमारी मुसीबत तुझे हाथ भी ना लगा पाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मेरा रूह तेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां।
खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे। और हुक्म यह है 32,000 आयतें, 1189 चैप्टर्स। बाइबल मुकद्दस ही खुदा है, बाइबल मुकद्दस ही यीशु मसीह है, बाइबल मुकद्दस ही रूहुल कुदुस है, क्योंकि इसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। पहली आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी कि मैं खाक में मिट्टी में मिल गया और तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। और दूसरी आयत मुकद्दसा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें ये बख्शे, रूहे हक बख्शे। ये है रूहे हक। आप रूहे हक को देख सकते हैं। बाइबल कहती है रूह की तो मुराद कुछ ऐसे है जैसे हवा की मानिद। आप कलामे खुदा पढ़ लीजिए, आप हवा को भी देख लेंगे। आप कलामे खुदा को पढ़ लीजिए, आप रूहुल कुदुस को भी देख लेंगे। आप कलामे खुदा को पढ़ लीजिए, आप यीशु मसीह को भी देख लेंगे। आप कलामे खुदा को पढ़ लीजिए, यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप को भी देख लेंगे। ये है खुदा, यही है खुदा। और कायनात में कोई खुदा नहीं है। 4200 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, 4200 से ज्यादा मज़ाहिब, लेकिन इस कलाम खुदा के बारे में लिखा है जो इस कलाम को पढ़ता है वो इसके बंद बंद गूदे गूदे में से, हड्डी में से होकर गुजर जाता है। इस कलाम के बारे में लिखा है कि ये कलाम तुझे अब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि तू मर भी जाए तुझे तो भी जिंदा रहेगा। इस कलाम के बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, ये कलाम खुदा है। इस कलाम के बारे में लिखा है ये कलाम जब तेरे अंदर आता है तो अपने माँ बाप के तुखम से नहीं, तू जिस्म की ख्वाहिश से नहीं, तू इंसान से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा से पैदा हुआ। जैसे यीशु पैदा हुआ वैसे आप पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के एक बार फिर से जोरदार तालियां। खुदा की मोहब्बत यह है वो आपको इस जमीन का कहता ही नहीं है, वो कहता है आप यहां के हैं ही नहीं, आप मुसाफिर हैं और परमानेंट एड्रेस आसमान का है। उसने आपको ये दिया है आसमान पर जाने के लिए। कितनी मोहब्बत करता है, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, अपना पाक कलाम आपको बख्श दिया ताकि जो कोई इसको पढ़े, इसमें जो लिखा है उस पर अमल करे, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यह है खुदा। तो आखिरी बात करते नुमान कोड़ी, जब शिफा पा गया। अब आप सोचे पहला शिफा नहीं पाई ते उदों इन्हें तोहफे तहाइफ सन ते हुण ते शिफा पा गया। अब खुशी का ठिकाना कहीं रहा नहीं। उसने कहा चलो वापस उसके पास चले। गए सारे फिर से कासिदों के साथ, तमाम सोने चांदी के साथ। अब अलीशा नीचे आया और दरवाजा खोल के उससे इनकाउंटर करता है। इनकाउंटर मींस फेस टू फेस बात करता है। अब जब इनकाउंटर चल रहा है दोनों का तो कहते हैं मर्दे खुदा ए मर्दे दुआ। याद रखिएगा नुमान कोड़ी गैर कौम से था। अब सुनिएगा खुदा का जलाल कैसे गैर कौम में जाहिर हुआ, कैसे गैर कौम में जाहिर हुआ। वो कहते हैं मर्दे खुदा ए मर्दे दुआ, मैं ये जो तोहफे तहाइफ लाई हुए ले ले। अलीशा कहता है मुझे खुदा की सौगंध, किसकी? खुदा की कसम, मैं तुझसे एक पाई भी ना लूंगा। वो कहते हैं अच्छा ले ले यार। उसने कहा नहीं मुझे खुदा की कसम मैं एक पाई नहीं लूंगा। उसने कहा मैं भी तुझे देखकर ही जाऊंगा, मैं भी तुझे देखकर ही जाऊंगा। और वो कहता है मैं तुझे तेरे खुदा की कसम देता हूं तो इनको ले ले। उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। अरे उसने कहा हदिया है ले ले। उसने कहा नहीं लूंगा। उसने कहा नजराने है ले ले। उसने कहा नहीं लूंगा। उसने कहा तहय्यकी है ले ले। उसने कहा नहीं लूंगा। उसने कहा चंदा है ले ले। उसने कहा नहीं लूंगा। उसने कहा ठीक है, ना चंदा लेगा, ना तहय्यकी लेगा, ना तू हदिया लेगा, ना ही तू 10% लेगा। तो ठीक है काम कर, अपने जमीन की मट्टी मुझे दे दे, अपने जमीन की मट्टी मुझे दे दे। मैं कदों पर लाद कर अपने मुल्क गैर कौम में जाऊंगा जहां पर बाल की प्रस्तिश होती है। लेकिन देख मैं उस मट्टी के साथ तेरे पाक कलाम का, तेरे खुदा का, यहोवा खुदा का मज़बा बनाऊंगा। और मैं ईमान रखता हूं मैं सिपा सालार, मैं बड़ा सुरमा, मेरा बादशाह आज से यहोवा खुदा की कुर्बानी चढ़ाएगा, खुदा की कुर्बानी चढ़ाएगा, किसी गैर माबूद की नहीं, किसी बुत की नहीं। किसकी कुर्बानी चढ़ाएगा? यहोवा खुदा की कुर्बानी चढ़ाएगा। जब उसने कुछ ना लिया तो फिर वो वहां से लेकर चला गया। याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस फरमाती है जब तुम कुछ ना लोगे, कुर्बानी दोगे, अपने जिस्म को किसी के लिए पेश कर दोगे, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं, जब तुम दोगे तो जिंदा खुदा कहता है मैं अपनी मिट्टी, मैं अपना घर, मैं अपना पानी, मैं अपनी
ग़िज़ा, जिंदगी की रोटी, पाक कलाम के गहरे वेद, मुकाशफात, दिल की बातें तुझे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है कि जब तू कुछ देगा तभी मैं तुझे कुछ दूंगा, वरना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कुर्बानी के बिना मसीहत जीरो है। कुर्बानी के बिना मसीहत जीरो है। जब आपके पास कुछ नहीं तब दीजिए, जब आपको भूख नहीं है तब रोजा रखिए। ऐ थोड़ी रात को खा के सो गए तो खान दे बातें नींदर वैसी बड़ी आंदी है। और रोजे का मतलब है जान को दुख देना। रोजा तब रखे जब भूख लगे, दे तब जब पास कुछ ना हो। यह है कुर्बानी। खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारे लिए जान दी और हमें कहता है कि जो इस कलाम को अपने दिल में रखेगा, जो इस कलाम के ऊपर अमल करेगा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा उसे दूसरा मददगार बख्शे, उसे खुदा का रूह बख्शे। जैसे नुमान कोढ़ी, अलीशा को देखिए, नुमान कोढ़ी ने क्या किया? अपने माबूदों को छोड़ दिया, खुद तो बदला। उसने पूरे गैर कौम के कबीला को बदल डाला, अपने बादशाह को बदल डाला, सिर्फ इस कलाम के बदौलत। अलीशा ने उस कलाम पर अमल किया, उसने वही कलाम खुदा का सुना, आगे डिलीवर किया। और जो खुदा का कलाम आप सुनकर आगे पेश करते हैं, तो याद रखिएगा अलीशा की तरह खुदा आपको सर बुलंद करेगा। जो कलाम में लिखा है यह है खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत यह है कि जो कलाम खुदा ने आपको दिया आप उसी तरह पेश करेंगे तो अलीशा की तरह सर बुलंद होंगे, सरफराज होंगे, इकबालमंद होंगे। अलीशा मर गया था। हजारों सालों के बाद उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। उसकी कब्र के अंदर एक गैर कौम का फौजी फेंक दिया गया और वो मुर्दा अलीशा की हड्डियों के साथ लगा। तो वो गैर कौम का नामख्तून बेईमान फौजी यीशु के नाम में पाक कलाम के जरिए जो उसके बंद कूदे में था, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। पहली आयत मुकद्दसा क्या थी? मेरी जान खाक में मिल गई और मट्टी में। ये था वो फौजी जिसकी जान खाक में मिल गई और मट्टी में। तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। वो कलाम अलीशा नबी की हड्डियों में था और वो कलाम से वो जिंदा हुआ। ये है वो कलाम जो आपको अर्शे मुअल्ला पर, तीसरे आसमान पर, खुदा के तख्त पर बिठाने की कुदरत रखता है, क्योंकि यही खुदा है, यही रूह कुदस है, यही रब्बाना यीशु अल मसीह जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु अल मसीह के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसे नहीं, जोरदार तालियां सुनिए। जिसकी कब्र आज भी खाली और उसी के वसीला से हम शैतान को अपने पांव तले कुचलते हैं। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।